वीर्य पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामाशक्त हुए चिंतन किए तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, कोई आग अलग आग नहीं दिखाई देती, जैसे ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप को। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में, तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब देखो, कह रहे हैं ना, बिना किसी कारण के मेरे पास हो। महाराज जी, बिना बात के डर लगता है, घबराहट। बच्चा, सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है, वो क्षीण हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं, तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने, हारना नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा। इसलिए अच्छे बालों को आगे बढ़ो, निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, और जिद्दी स्वभाव बनाओ। एक बार हार गया तो मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारू नहीं। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं, तू भगवान का अंश है। उत्साह संपन्न मदिर दोषम, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, हमें रौंदना है, हमें अपने को रौंदाना नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब गुलाम बनाए हुए, हे नाम जप कर सिंहवत दहाड़। अब ऐसे लग रहा है कि वृद्ध हो, अब ऐसे तुम अपने आप को नष्ट करोगे तो कौन बचा पाएगा। अच्छा, ये हस्तमैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी दवा से नहीं रोका जा सकता, आपको रोकना होगा, कोई दूसरा रोक नहीं सकता। सियाजू से हनुमान जी कह रहे हैं कि माँ प्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ, इस दस्कंदर को थप्पड़ मारकर, इसको गिरा के, इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। भगवान का बल कितना बड़ा है कि अंगद जैसों को ऐसे 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 खिला दे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, इससे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाएगा। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे ना, बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। आज से तुम देखना, तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की ये जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। और संकल्प, दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहे तो आप सुधर जाएंगे, नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा। आप देखना, आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी, आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी, हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन है, मतलब कितनी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। अमुक क्रिया नहीं करनी है, वो आपको नहीं करनी है, तो आपको सुधरना पड़ेगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसमें ना तो कोई वैद्य काम कर सकता है, ना कोई गुरु काम कर सकता है। कई बार हमने बताया है कि अगर हम प्रातःकालीन 2-3 किलोमीटर दौड़े, आधा घंटे व्यायाम करें, स्नान करके थोड़ा नाम जप करें, और ये नियम लें कि कभी भी हम हस्तमैथुन नहीं करेंगे। बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं, बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है। नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है,
और आपको बार बार भूख ले रही, ये उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। यह हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जो जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, वरना आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। निराशा नहीं आनी चाहिए, उदास मत रहिए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए और हम उस पर विजय प्राप्त करें। ना डर और ना हारना, भूख से हार रहे हैं, नहीं भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे, 8-8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है। डट के नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते, अगर इस लोक और परलोक में आनंद ना हो जाए तो बताना। अब देखो इसमें लिखा है, वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है, वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है, वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है, वीर से ही निर्भयता आती है, वीर से स्वतंत्रता आती है, वीरवान साहसी होता है, दुर्गुण दुराचार्य भाग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य रहते हैं। जो अपनी जीवन पद्धति को बदल नहीं पाया तो उपासना क्या कर रहा है? स्वभाव नहीं बदल पाया, आपकी रहनी नहीं बदल पाई, आपकी वाणी नहीं बदल पाई, आपका व्यवहार नहीं बदल पाया, तो क्या कर रहे हो? आपकी उपासना क्या हो रही? आपकी उपासना का परिणाम है आपका स्वभाव बदले, आपकी उपासना का परिणाम है आपके आचरण बदले, आपकी उपासना का प्रभाव है कि आपका चिंतन बदले। यदि ये नहीं बदल रहा तो उपासना क्या? महादेव जी कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्लफ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड, अब उनके संबंध कैसे हैं? अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। हरियाणा का एक छोटा सा गांव जिसके एक युवा ने दुनिया में तहलका मचा दिया। लगभग 10-10 हजार पुशअप करना किसी पहलवान के बस की बात नहीं होती। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अवार्ड की झड़ी दिख रही है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 8 बार नाम दर्ज इन्होंने अपना करवाया है। उसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। पहलवान देश में बहुत मिलेंगे, लेकिन गौ माता की चीजों को सेवन करके इस तरह से शरीर बनाना और गर्व इस बात का है कि गौभक्त पहलवान है, ब्रह्मचारी है। उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा
संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें। ऐसे नहीं, पहले उसको रोकना सीखो। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है, जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद धम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है, पहले जाकर सामने वालों को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं, पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बाण लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बाण लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता, पक्का पक्का पक्का। राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। यही तो है, इतना वो प्रतिकूल से उछवाने लगता है कि अपने को सूट करवा दे, अपने को जहर खवा दे। ये मन ही तो है, बच्चा सारा खेल मन ही तो कर रहा है, इसलिए इसको सुधारने के लिए ही तो अध्यात्म है। सत्संग सुनो, नाम जप करो। ये जब गलत चिंतन कर रहा उसी समय राधा 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 राधा, इसको तो ये कहेगा बंद करो राधा राधा, हमारी बात सुनो, उसकी बात न सुनो, वो धीरे धीरे कब्जे में आता जाएगा। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। देखो, अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है तो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके या ऐसे और आहार करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं, दही, छाछ, गोबर रस, गोमूत्र, घी, छाछ, सारी चीज मिलती है। 5 चीजों से बनते वो 5 तंत्रियों को, हमारी को, शरीर को पत्थर जैसा बनाता है। 20 वर्ष तक यदि बच्चा ब्रह्मचारी रहे, 20 वर्ष तक, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य है, 20-22 में ब्याह हो, तो एक अच्छा गृहस्थ बनेगा, वो संतानोत्पत्ति उसकी अच्छी होगी और वो खुद स्वस्थ बना रहेगा। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या, हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है। हमने निश्चय किया कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, इस निश्चय ने झकझोर दिया काम को। अब वो प्रयासरत है हमें परास्त करने का, पर बार बार ये निश्चय बुद्धि का, क्योंकि हमने निश्चय कर लिया कि अब मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता, संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, आप खुद। तो मुझे तो लगता है कि इस मार्ग में यदि चलने की हिम्मत न हो तो ब्याह कर ले और गृहस्थी में रहे, बहुत अच्छा रहता है। कोई ऐसी साध्वी पत्नी देख ले जो भगवत भक्ति से युक्त हो और ब्याह करके सदगृहस्थी में नमक रोटी खा के रहे, अच्छा है। जिससे क्या होगा कि धैर्यपूर्वक जीवन कट जाएगा। डरो मत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवधि निश्चित है मृत्यु की, जैसे होनी वैसे ही होगी, जिस क्षण होनी उसी क्षण होगी, जहां होनी है वहीं होगी। सावधान हो जाइए, प्रमाद मत कीजिए, बहुत बढ़िया अवसर आपको मिला है। भगवत चरणारविंद का आश्रय और सतत जप, ये बिल्कुल खुली 2 बातें हैं, ज्यादा इनमें समझने की जरूरत नहीं। अंदर से भगवत आश्रय और जिह्वा से जप, राधा राधा श्री हरिवंश श्री हरिवंश। क्या जाता है? अगर रोज का रोज शाम के हिसाब आपको न दिखाई दे तो बताना, रोज आपको वैराग्य बढ़ा नजर आएगा, आपको फिर आगे चलकर आप करोगे भी नहीं पर वो शक्तिपात हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगी वीर शक्ति। वो आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं और वो ऐसे हो जाएगा, मतलब नष्ट नाड़ियां। ये हम अनुभव की बात कहते हैं जो हमसे मिले हैं साधक, कि स्नान कर रहे हैं, कोई हमारी क्रिया नहीं पर ऐसे
हम सोने जा रहे हैं पर कुछ क्रिया नहीं, ऐसे छू गया तो ऐसे बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है। तो ये अपना नाश करना है। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो अध्यात्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सबको ज्ञात है कि किसे अधर्म कहते हैं। जहां आप कार्य करने के लिए सोचा और अंदर से उत्तर आया नहीं ये गलत है, वो अधर्म है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे बताया नहीं गया कि अधर्म है। आप अंदर से हृदय से देखो। आप जब गलत कार्य करने चलोगे तो भगवान जो सबके हृदय में बैठे वो प्रेरणा करे ये पाप है, ये गलत है। मन कहता है नहीं कोई गलत नहीं, सब चलता है, बस वो आगे बढ़ता चला जाता है और फिर मलिन इतना हो जाता है कि अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। इस शास्त्रों को जो ये कहते हैं ना कि ये लिखी पढ़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र हेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का प्रतीक नहीं हो सकता। कोई भी हो, कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो, एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। ठीक है, तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य क्या आपके अंदर विकार आ रहा है, उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहाँ विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए। जो कोई प्रायश्चित है कि भाई आप 2 दिन भोजन छोड़ दीजिए। अगर आप शरीर से तदात्म होकर भोजन भी छोड़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या लाभदायक है, आप बताइए। शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, ये क्रिया भी फंसाने वाली ही तो है। कोई एक आदमी पापी थोड़ी है। भूल से सबसे गलतियां होती हैं, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। राधा 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 राधा, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की शरण में तो आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान करे, मान लो आखिरी श्वास में राधा निकला, हमें भगवान मिल जाएंगे। हम भगवान के अंश हैं। हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो। अगर चिंगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। देखो ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए, संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी प्राप्त कर सकते हैं। संकल्प का बहुत बड़ा बल होता है। और जो कामी पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, संकल्पहीन होता है, उसके संकल्प में बल नहीं होता। डरो मत। ये डरने का देखो, अगर पहले सोच ले कि मैं युद्ध करूंगा, पता नहीं कहीं घाव हो जाए तो, हार गया तो, ऐसे नहीं। वीर योद्धा परिणाम में वो पहले युद्ध देखें, जो होगा सो होगा, पहले मैं युद्ध करूंगा। वीर योद्धा ऐसे सोचता है। इतना हिम्मत रखो। आप गिर गए तो पकड़ने वाले भी तो है, उठाने वाले भी तो है। भगवान के वचन पर विश्वास करो। करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे सदगुरु और भगवान जैसे हम अपनी माँ को देखते तो नख से सिक तक देखने पर हमारे अंदर काम नहीं आएगा, ऐसे ही हम जितनी भी हैं सबके प्रति मातृभाव, और वो तभी तक टिकेगा मातृभाव जब तक दूरी बना के रहोगे। भाव से देखना, नजदीकीपन नहीं। अगर नजदीकीपन आ गया तो फिर कोई सिद्ध ही बच सकता है जिसको वास्तविक भगवत साक्षात्कार हुआ है, नहीं तो दोष दृष्टि हो ही जाएगी। हनुमान जी महाराज है, बेटा आज्ञा की, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है, मान्य, और मैंने कह दिया है ऐसा। माँ आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी।
ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता मुस्कान, उसका हृदय नंदनवन हो जाता है, आनंदवन, बिना किसी कारण के प्रसन्नता बनी रहती है। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूँ, उपासक हूँ, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, अशांति नहीं होती, ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का लक्षण, सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है। मन को आप नहीं रोक सकते, गंदी बातें करेगा और विश्राम भोगों में मानेगा। लोग कहते हैं ना हम इस पे पीएचडी किए, हम इस पे पीएचडी किए, तो हम मन पे पीएचडी किए। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल सुसो, और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं, अरे ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। अगर आप पापाचरण करते हैं तो इसी जन्म में तुम्हें डरना नहीं। ये मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं कहूंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो तुम इतने डरपोक क्यों हो गए, इतने डर क्यों, डरोगे मार डालेगा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।